Hello students, good morning. Today we will discuss about the topic alga. In alga, types of alga. Students, alga को हमने अभी तक जो स्टडी किए थे, बेसिकली 3 पार्ट में डिवाइड किया गया है. पहला है क्लोरोफाइसी. दूसरा थियोफाइसी. एंड तीसरा रोडोफाइसी. क्लोरोफाइसी इट इज आल्सो नोन एज ग्रीन एल्गा. इसे कहते हैं ग्रीन एल्गा. अभी हम लोग इसको डिटेल में पढ़ते हैं. इसे ग्रीन एल्गा कहते हैं. इसे कहते हैं ब्राउन एल्गा और इसे कहते हैं रेड एल्गा. रेड एल्गा कहते हैं. अब ग्रीन एल्गा होता क्या है? बेसिकली इसमें जो पिगमेंट होता है, पिगमेंट अगर देखा था ए एंड बी, इसमें होता है ए एंड सी, इसमें होता है ए एंड डी. हम लोग इसको एक एक स्टेप वाइज इसको स्टडी करते हैं, देखते हैं क्या होता है. फर्स्ट ऑफ ऑल इसमें देखते हैं क्लोरोफाइसी के लिए देखते हैं. बेसिकली क्लोरोफाइसिन क्या होता है? इट इज आल्सो नोन एज ग्रीन एल्गा. इट इज आल्सो नोन एज ग्रीन एल्गा. ग्रीन एल्गा होता है. ग्रीन एल्गा के साथ ही साथ पिगमेंट आर प्रेजेंट. पिगमेंट आर प्रेजेंट. क्लोरोफिल ए, क्लोरोफिल ए एंड बी. प्लांट बॉडी कैसा होता है? प्लांट बॉडी थैलाइड होता है. थैलाइड. इसके साथ क्लोरोप्लास्ट. थैलाइड म्यूसिलेजियस शीट. प्रेजेंट होता है. म्यूसिलेजियस शीट प्रेजेंट होता है. Situation of chloroplast. Situation of chloroplast कैसा होता है? ये रिबन लाइक होता है. रिबन लाइक के साथ ही साथ अगर इसमें देखते हैं रेटिकुलेट होता है. रेटिकुलेट के साथ साथ गर्डिल से भी होता है. गर्डिल से के साथ साथ क्या होता है? ये कप लाइक होता है. कप लाइक होता है. कप लाइक में हम लोग आगे पढ़ेंगे क्लैमाइडोमोनास. इसके साथ साथ अगर देखते हैं तो इसमें मेरी जो इंपॉर्टेंट भाग होता है क्लोरोप्लास्ट के साथ साथ यह जो पाया जाता है एक कैसा नेचर होता है? नेचर इसका हैबिटेट्स एक्वेटिक होता है.
aquatic ponds, aquatic nature एंड इसके साथ ही एक्वाटिक नेचर के साथ साथ कैसा होता है, ये मॉइस्ट प्लेस पर पाए जाते हैं, मॉइस्ट प्लेस पर डेवलप होते हैं, मॉइस्ट प्लेस पर डेवलप होते हैं। वो मॉइस्ट प्लेस है, बहुत सारे रिवर बैंक साइड हो सकता है, रिवर बैंक, पैडी फील्ड, एक्सेट्रा होगा, धान के खेत वगैरह में भी इसके पाए जाते हैं। इसके साथ बहुत सारे जो होते हैं यूनिसेलुलर टाइप के बहुत सारे एल्गा होते हैं, यूनिसेलुलर टाइप एल्गा एक्वाटिक होते हैं, यूनिसेलुलर टाइप एल्गा होते हैं। यूनिसेलुलर टाइप में कौन से होते हैं, क्लेमाइडो स्पाइरोगाइरा होता है, स्पाइरोगाइरा, क्लेमाइडोमोनास होता है, क्लेमाइडोमोनास होता है, यूलोथ्रेक्स होता है, एक्सेट्रा होता है। इसके साथ ही साथ हम लोग देखते हैं स्टूडेंट्स, इसमें जो मेन पार्ट होता है स्टोरेज फूड सब्सटेंस होता है, इसमें स्टोरेज फूड सब्सटेंस, स्टोरेज फूड सब्सटेंस in the form of pyrenoid surrounded by starch granule होता है। सेल वॉल जो होता है इसका, सेल वॉल मेड अप ऑफ सेलुलोज एंड पैक्टिन। इनर सेलुलोज होता है, इनर वॉल cellulose and outer wall पैक्टिनेसियस होता है, पैक्टिन सब्सटेंस से बना होता है। इसके साथ साथ देखा है जो मेन कंपोनेंट होता है, अगर जिसके बाद देखा जाता है कि जो रिप्रोडक्शन की बात कर लेते हैं, रिप्रोडक्शन और 3 टाइप, पहला होता है वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन, वेजिटेटिव इसमें क्या होता है, इन द विद द हेल्प ऑफ फ्रैगमेंटेशन। फ्रैगमेंटेशन का मतलब होता है कि अगर बहुत सारे अगर देखा जाता है, इसमें स्पाइरोगायरा होते हैं या यूलोथ्रेक्स होता है। मान लो ये यूलोथ्रेक्स का फ्रंट बॉडी होता है, ये इसका देखा जाता है यूलोथ्रेक्स होता है, ये एपिकल पार्ट होता है, एपिकल पार्ट फोल्ड फास्ट, ये होता है बॉडी सेगमेंट, तो ये क्या करता है, ये सारे जो होते हैं अनफेवरेबल कंडीशन में, अगर मान लीजिए कहीं से इसका अनफेवरेबल कंडीशन में ये कहीं से इसका पार्ट टूट जाता है,
तो इसमें क्या होता है, न्यूक्लियाई होते हैं। ये क्या होते हैं, इसमें न्यूक्लियाई का पार्ट होता है, न्यूक्लियस का पार्ट होता है, ये न्यूक्लियस होता है, न्यूक्लियस। ये अनफेवरेबल कंडीशन में, अनफेवरेबल कंडीशन में ब्रेक होते हैं और ब्रेक होकर के एक न्यू प्लांट बॉडी का बना, न्यू प्लांट बॉडी डेवलप कर लेते हैं। यानी इसमें अगर देखा जाता है, ये ब्रेक करने के बाद इसमें न्यू प्लांट बॉडी का डेवलपमेंट कर लेते हैं। ऐसे कहते हैं वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन या फ्रैगमेंटेशन, इसे कहते हैं। ये फ्रैगमेंटेशन का पार्ट हो गया। अब इसके साथ साथ हम लोग देखते हैं दूसरे, इसका थर्ड पार्ट होता है, सेकेंड पार्ट इसको देखते हैं। सेकेंड होता है इसमें वेजिटेटिव और एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन, असेक्सुअल रिप्रोडक्शन with the help of या असेक्सुअल रिप्रोडक्शन कैसा होता है, ये जूस्पोर के द्वारा होता है। जूस्पोर एक का इनिट होता है, पाल्मेला स्टेज होता है, पाल्मेला स्टेज एक्सेट्रा। अभी हम लोग इसको आगे डिटेल स्टडी करेंगे, आगे इसका डिटेल हम लोग करेंगे। पाल्मेला स्टेज जो होता है। अब इसके साथ साथ देखते हैं जो मेन कंपोनेंट होता है सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन ऑफ थ्री टाइप, ये भी थ्री टाइप होता है। थ्री टाइप्स का कैसे कैसे होता है, एक होता है आइसोगैमस, आइसोगैमस, दूसरा एनाइसोगैमस, तीसरा होता है ऊगैमस। ये ऊगैमस टाइप का भी होता है। अब यहां पर देखते हैं ऊगैमस में भी देखते हैं। आइसोगैमस में क्या होता है, सेम गैमीट होता है, सेम गैमीट, सेम गैमीट होता है। और इसमें कैसे होता है, डिफरेंट होते हैं, डिफरेंट है। यानी इसमें ये अनइक्वल टाइप है, अनइक्वल, अनइक्वल टाइप। और ऊगैमस कैसा होता है, ये नॉन मोटाइल टाइप होता है। ऊगैमस एक होता है नॉन मोटाइल टाइप, नॉन मोटाइल, नॉन मोटाइल प्लस मोटाइल। नॉन मोटाइल होता है ये फीमेल होता है, ये फीमेल पार्ट होता है। मोटाइल होता है ये मेल पार्ट होता है, मेल पार्ट। मेल प्लांट कर सकते हैं, मेल एलगा, ये भी एलगा होता है। ये दोनों मिलकर के एक ऐसा बनाते हैं, ऊगैमस का फॉर्मेशन करते हैं। अब इस तरीके से देखा जाता है, ये इसका इसमें होता है आइसोगैमस, एनाइसोगैमस एंड ऊगैमस। लाइफ साइकिल की अगर बात करते हैं, लाइफ साइकिल में, लाइफ साइकिल कैसा होता है, लाइफ साइकिल हैप्लॉन्टिक टाइप, हैप्लॉन्टिक टाइप, डिप्लॉन्टिक टाइप, आगे इसको भी डिटेल में पढ़ना है। हैप्लॉन्टिक टाइप, डिप्लॉन्टिक टाइप एंड हैप्लोडिप्लोबियांटिक टाइप। हैप्लो, हैप्लो डिप्लो
डिप्लोबियांटिक टाइप। इसमें हैप्लॉइड गैमेट का फॉर्मेशन होता है, इसमें डिप्लॉइड का होता है, इसमें हैप्लॉइड एंड डिप्लॉइड दोनों से फॉर्मेशन होता है। तो ये दोनों टाइप का होते हैं। तो इसे लाइफ साइकिल के भी होता है, 3 फेजेज में लाइफ साइकिल भी होते हैं, हैप्लॉइड, डिप्लॉइड एंड हैप्लोडिप्लोबियांटिक टाइप का होता है। अब इसके साथ ही साथ हम लोग देखते हैं जो मेन इसका कंपोनेंट होता है, बहुत सारे एल्गा के कंडीशन में हम देखते हैं जो इसका जो एल्गा पाए जाते हैं 85 सब एल्गा में होते हैं। इकोनॉमिकली अगर देखा जाता है सब एल्गा यूनिसेलुलर, यूनिसेलुलर टाइप लाइक क्लेमाइडोमोनास, मोनास, और यही जो होता है हैप्लॉन्टिक टाइप भी होता है, हैप्लॉन्टिक टाइप ये होता है, यूनिसेलुलर होता है और हैप्लॉन्टिक टाइप होता है। इसके साथ साथ मल्टीसेलुलर एल्गा में अगर हम बात कर लेते हैं, बहुत सारे मल्टीसेलुलर एल्गा भी होते हैं। मल्टीसेलुलर एल्गा, इसमें जो होता है कैरा आता है, ये मल्टीसेलुलर टाइप का होता है। इसके साथ ही साथ हम लोग देखते हैं कैरा के साथ साथ मल्टीसेलुलर टाइप के साथ साथ मल्टीसेलुलर टाइप के साथ साथ इसमें देखते हैं पैरासिटिक एल्गा, देखते हैं पैरासिटिक एल्गा, ये जो पाए जाते हैं सिफेलुरास नामक, सिफेलुरास, ये रेड रस्ट डेवलप करता है जो टी प्लांट पर पाया था, टी प्लांट पर मल्टीसेलुलर होता है। इसके साथ साथ कुछ इंडोजोइक टाइप का होता है, इंडोजोइक टाइप का एल्गा होता है। ये क्या करते हैं, ये इनसाइड द बॉडी पाए जाते हैं, इनसाइड द बॉडी, टर्टल वगैरह भी उसमें पाए जाते हैं ये, या इसे जू क्लोरेला ये होते हैं, इंडोजोइक टाइप का होता है। इसके साथ साथ अगर हम लोग देखते हैं जो अन्य जो होता है, जो अन्य इसकी एक्टिविटी अगर बात कर लेते हैं, इसमें जो सबसे इंपॉर्टेंट ये होता है, ये इसका अगर हम लोग बात कर लेते हैं तो ये बेसिकली जो जनरल कैरेक्टर के थ्रू होते हैं। अब हम लोग स्टडी करते हैं इसका स्ट्रक्चर ऑफ एल्गा, स्ट्रक्चर ऑफ एल्गा। एक बाल लाइक होता है, वॉल बॉक्स की कंडीशन में अगर देखते हैं, वॉल बॉक्स ये जो सिलोबियम बाल लाइक फॉर्मेशन करता है।
इसे कहते हैं बॉल लाइक, बॉल बॉक्स। इसमें एग्जांपल होता है बॉल बॉक्स, बॉल बॉक्स। ये सिनोवियम, सिनोवियम बॉल लाइक स्ट्रक्चर फॉर्म करता है, बॉल लाइक स्ट्रक्चर। दूसरा होता है बॉल बॉक्स के साथ साथ यूलोथ्रिक्स की बात कर लेते हैं। इसमें होता है एपिकल सेल, सेगमेंट होता है, ये होल्ड फास्ट होता है, होल्ड फास्ट। होल्ड फास्ट जो होता है बेसिकली ये भी होता है किसी सबस्टेशन से अटैच करने का पार्ट होता है। और यहाँ पर जो होता है इसमें अगर देखा जाता है इसमें न्यूक्लियस पाया जाता है, न्यूक्लियस। और ये जो होता है इसका सेल वॉल, आउटर सेल वॉल होता है, इनर जो होता है इसका प्लाज्मा मेम्ब्रेन का पार्ट होता है, ये प्लाज्मा मेम्ब्रेन का पार्ट होता है। ये होता है, ये न्यूक्लियस होता है, सेल वॉल होता है, प्लाज्मा मेम्ब्रेन होता है, प्लाज्मा मेम्ब्रेन होता है। ये होता है यूलोथ्रिक्स, यूलोथ्रिक्स हो गया। इसके साथ साथ इसी तरीके से आता है, एक और देख लेते हैं स्ट्रक्चर में, वॉल बॉक्स स्पाइरोगायरा देखते हैं। स्पाइरोगायरा सेम इसी तरीके से होता है, ये होता है इसका न्यूक्लियस का पार्ट होता है, ये पाइलिनोइड्स का पार्ट होता है, पाइलिनोइड्स। सेल वॉल होगा, प्लाज्मा मेम्ब्रेन हो गया, न्यूक्लियस हो गया, पाइलिनोइड्स का पार्ट हो गया, सीगमेंट हो गया, ये सीगमेंट होता है। स्पाइरोगायरा, अब इसके साथ साथ देखते हैं एक इसका लास्ट वाला देखते हैं, लास्ट में देखते हैं क्लेमाइडोमोनास। क्लेमाइडोमोनास होता है, इस क्लेमाइडोमोनास में जो होता है ये बेसल बॉडी होता है, इस बेसल बॉडी से फ्लैंजा निकलता है, इसी के सरफेस पर क्या होता है कॉन्ट्रैक्टाइल वैक्यूल होता है,
और इसके निचले सरफेस पर क्या होता है कि एक इसमें क्लोरोप्लास्ट पाया जाता है। क्लोरोप्लास्ट, कब से क्लोरोप्लास्ट होता है, ये कब से क्लोरोप्लास्ट होता है, ये न्यूक्लियस का पार्ट होता है, न्यूक्लियस होता है, राइजोप्लास्ट होता है, इसमें ये हो गया फ्लैजलम, फ्लैजला हो गया। ये इक्वल फैला पे आते हैं, इसे कहते हैं ब्लिफेरोप्लास्ट, ब्लिफेरोप्लास्ट। ये होता है कॉन्ट्रैक्टाइल वैक्यूल, कॉन्ट्रैक्टाइल वैक्यूल। ये होता है इसका सेल वॉल, ये होता है इसका न्यूरोमीटर, ये होता है प्लाज्मा मेम्ब्रेन, प्लाज्मा मेम्ब्रेन। कब से क्लोरोप्लास्ट होता है, कब से क्लोरोप्लास्ट, इसमें हो गया, इसमें पायरिनोइड पाया जाता है, पायरिनोइड। इसके सराउंडिंग स्टार्च ग्रेन्यूल होता है, सराउंडिंग होता है स्टार्च ग्रेन्यूल, इसे राइजोप्लास्ट कहते हैं, राइजोप्लास्ट कहते हैं। अब ये जो होता है बेसिकली ये हो गया फॉर्मेशन क्लेमाइडोमोनास, क्लेमाइडोमोनास। ये इसके चार, इसका हमने क्लोरोफाइसी का यानी ग्रीन एल्गा का मैंने इसका बताया, स्ट्रक्चर बताया। अब हम लोग इसके जो नेक्स्ट टॉपिक होगा हम लोग इसका स्टडी करेंगे इसका सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। तो नेक्स्ट टॉपिक होगा सेक्सुअल रिप्रोडक्शन क्या होता है। तो स्टूडेंट्स आज के लिए इतना ही, इसको स्टडी करिएगा और जो डाउट होता है आप लोग इसको इनबॉक्स में लिख दीजिए, इनबॉक्स में लिख करके उसको मेंशन कर दीजिए। हाँ, तो आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू बेटा।